उधर क्या? ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। आप सभी को नमस्कार। ऊपर वालों नमस्कार। बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इन पर भी वीडियो बनाइए, तो बस हम आ गए आप लोगों के लिए लेकर एक बार फिर। उसकी बात है, मैंने बिजनेस का सोचा तो यार बिजनेस मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बिजनेस के अंदर आप सभी लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिस्क है, टैलेंट, टाइम, कंपटीशन से लड़ना पड़ता है। वो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि टैलेंट के नाम पर इन्हें केवल काटना आता है, टाइम तो केवल पास करते हैं, और कंपटीशन के नाम से तो इनकी वैसे भी धकती है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हरकत नहीं होती तो वो खून नहीं, वो पानी है, वो इंसान नहीं, वो धरती पे बोझ है। हाँ चाचा, बिल्कुल सही बोले हैं, वो खून नहीं वो पानी है। क्योंकि इतनी बकवास सुनने के बाद भी अगर आपके हाथ अपने पैरों की शोभा बढ़ा रहे जूतों को उतार कर इन पर फेंकने का मन नहीं किया तो सच में आपका खून नहीं वो पानी है, और इन MLM कंपनियों को याद दिलानी इनकी नानी है। अम्मा, तुमसे अच्छे शायर तो हम ही हैं। बताओ, फिलो फिलो में आखिर शायरी बना दिए हम। बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबी स्टोरी मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ, फिर बोलोगे इनकी एक जैसी स्टोरी सबकी। लेकिन ज्यादा बताने से कम में समझना बहुत एक बड़ी बात है। अरे चाचा, ज्यादा बताने से कम में समझना नहीं, कम बताने में ज्यादा समझना, ये है कहावत। लगता है आपका स्क्रिप्ट राइटर सस्ता माल फूके था, या तो तुम वही के पैसे मारे हो। सही पकड़े हैं। मैं अंदर वालों से बात कर रहा हूँ कि क्या रुकने के लिए तैयार हो? 4 साल तैयार हो? दोस्त, एक जिंदगी में याद रख लेना, मैं एक बात और बोलता हूं, यहां जिंदगी हर इंसान की बदलती है, हर इंसान की बदलती है। हाँ सही कहे हो, यहाँ हर इंसान की जिंदगी बदलती है। 1 लाख वाला भी साइकिल पर आता है और 1 करोड़ वाला भी साइकिल पर आएगा। बस आप लोगों को वो 5 साल तो दे दे, 1 करोड़पति की जिंदगी भी रोडपति ना बन जाए तो नाम बदल दीजिएगा इनका। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लॉकडाउन जैसी कंडीशन में काम करके और एक लग्जरी कार का मालिक बनता है। अरे ये एक इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में भी SLPS, डायरेक्ट सेलिंग में भी SLPS। ये गरीबों की इंडस्ट्री है, ये गरीबों की इंडस्ट्री है दोस्त। देखो भैया, नसीब जी के दावे से हम बिल्कुल सहमत हैं कि ये कंपनी गरीबों की इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर गरीब ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अब जैसे कपड़ों की इंडस्ट्री में कपड़े बनते हैं, ऑयल की इंडस्ट्री में ऑयल बनता है, वैसे यहाँ लखपति से करोड़पतियों को गरीब बनाया जाता है। तभी तो बोले हैं कि गरीबों की इंडस्ट्री है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। आप लोग भी 3 महीने में इतनी ही गालियों के मालिक बन सकते हो। सर गाली? सॉरी गाड़ियाँ। सर करना क्या होगा? करना क्या है, सिर्फ ये फ्रॉडिया कंपनी की क्रीम 3 लोगों को बेचनी है, और वो और 3 लोगों को बेचेंगे और तुम्हारे लिए चेंज बनाएंगे, और पैसा ही पैसा होगा। सर कितना पैसा हो सकता है? बस ये समझ लो कि 3 महीने बाद तुम 2 मर्सिडीज के मालिक होंगे। सर इतने कम टाइम में तो पढ़ाई करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। पढ़ाई कौन करता है? मैं खुद 10वीं फेल हूँ। सर लेकिन मैंने तो 12वीं पास कर ली। मेंबरशिप के 30,000 रुपए है ना? हाँ सर, वो तो हो जाएगा। अरे तो बैठा रहना क्यों चल रहा है? सर मेरे घर में तो साइकिल भी नहीं है, मर्सिडीज। लीमोजीन। मीटिंग ओवर। सॉरी भाई, थोड़ी देर हो गई बस। साले फुकरे, 1 घंटे के लिए गाड़ी ले गया था, 3 घंटे लगा दिए। भाई सॉरी भाई प्लीज सॉरी यार। चल अब 6,000 रुपए निकाल 3 घंटे के। उतार। लेकिन दोस्तों, आप और मैं आज जो हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। आपके घर में करोड़ों रुपए नहीं है, आपके घर में बड़ी गाड़ी नहीं है, आपका बड़ा घर नहीं है, आपका बड़ा खानदान नहीं है, तो ये हमारे हाथ में भी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जन्म जो होता है क्या हमारी चॉइस से होता है? हाँ या ना मैं जानना चाहूंगा। मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ, क्या मेरी चॉइस से हुआ?
देखो पहली बात, इनके तोतलेपन पे कोई हंसेगा नहीं। तू आ गया क्या? अबे तुम इस कही रहे हैं जो खीसे निपोर रहे हो। और दूसरी बात कि ये जितने भी एमएलएम के चांदी से लेकर हीरे तक के डायरेक्टर होते हैं वो इतने गरीब घर में काहे जन्म लेते हैं। और ऐसा मैं नहीं, ये लोग खुद बोल रहे हैं। मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ, मैं बड़ा हुआ गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया। जिंदगी के अंदर पैसे की किल्लत हमने बचपन से देखा है। मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं बहुत ही फैमिली ग्राउंड बताऊं दोस्त, मेरे पापा बीड़ी मजदूर। ये जो जिंदगी है इसे आम जिंदगी बोलते हैं। और ये जिंदगी बोले तो मिंडो जिंदगी। यदि चॉइस का मामला होता तो आप में से जो बैठे हुए लोग हैं, क्या अपने घर में जन्म लेना पसंद करते? नहीं करते, क्योंकि गरीबों के घर में कोई जन्म लेना पसंद नहीं करता। नहीं भाई, हमको तो इतने अच्छे माता पिताजी मिले हैं, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यही हूँ, और हर बार चाहूंगा कि भगवान मुझे यही माँ पिता दें। और मैं क्या, संसार का सारा इंसान यही चाहेगा। अब आपका अलग है तो हम क्या करें, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारे पास फीलिंग है। आप जानो आपके पास क्या है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और मैं भर्ती देखने गया, मैं भारतीय सेना में भर्ती हो गया, लेकिन मैं मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे वो दो भाई आर्मी में न होकर आईएएस होते तो मैं आईएएस की तैयारी करता या आर्मी की? आवाज नहीं आई। वो दोनों डॉक्टर होते तो मैं डॉक्टर बनता या आर्मी में जाता? वो दोनों बिजनेसमैन होते तो बिजनेस में जाता या आर्मी में जाता? भाई साहब, पहली बात तो सुपारी निकाल के बात कर, क्योंकि बिना सबटाइटल के समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और सुनो, देश के लिए जो जवान जाते हैं ना, वो देश से प्रेम करते हैं, ना कि आपकी तरह फलाने भैया यो कर रहे हैं तो हम भी कर लें। मतलब कि अगर आपके भाई छिछोरे होते, रोड पे लड़कियां छेड़ रहे होते, तो आप भी वही करते। तो इसमें गलती आपके घर वालों की नहीं, आपके माइंड की है, जो शरीर के साथ बड़ा ना हो पाया। और आप में और सिंचैंग में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के माइंड में माइंड ही नहीं है। नहीं, आपको गलतफहमी है। जो लड़का स्कूल में नंगे पैर जाता था, आज मैंने अपनी मर्जी से काम किया दोस्तों। बाहर जैगवार खड़ी है और घर पर ऑडी खड़ी है। यार, एक तो ये जैगवार और ऑडी वालों को ना, इन एमएलएम वालों को अपना दत्तक पिता घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इतना तो खुद ऑडी ने गाड़ी नहीं बनाई होंगी जितना इनके घर पर खड़ी होती हैं। आज आपका ये भाई 7 साल अपनी मर्जी से काम करके 7 करोड़ के पेंट हाउस में जयपुर के अंदर रहता है। कभी मौका पड़े तो आके देखना। मैंने तो पहले ही कहा था कि स्क्रिप्ट लिखने वाला बाउडम है, और इनकी बुद्धि का तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अबे कौन गधा ऐसा होगा जो 7 करोड़ में पेंट हाउस लेगा? अबे इतने में तो हम खुद के 10-12 पिलॉट विद किराएदार रख लेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। आज हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में हमने करोड़पति बिठा रखा है। नहीं तो यकीन ना हो तो वेबसाइट खोल के देखना, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में एसलीपस का करोड़पति बैठा हुआ मिलेगा। Wait a minute. मामा, यू कौन बड़ा जाना पहचाना लागत है। अच्छा, तो ये पैसे आईपीएल के सट्टे से आ रहे हैं। अम्मा, ओ अम्मा, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज ई क्लास, एस क्लास, बीएमडब्ल्यू एक्स5, पोर्शे, रेंज रोवर वॉक, 50.5 लाख से लेकर के 3.5 करोड़ की 130 लग्जरी गाड़ियां हिंदुस्तान में एसलीपस वेलनेस की घूमती हैं। हाँ, आप किराए पर लेके घूमोगे तो वही दिखेगी। बाकी ऐसे तो मेरी नजर में कोई आया नहीं। हाँ, अगर आप लोगों की नजर में आया हो तो जरा कमेंट में बताना। काफी टाइम से नहीं देखे हैं एमएलएम वालों की 3 करोड़ वाली गाड़ी। वैसे तो किसी की भी नहीं देखे हम, हमें कोनो बैठे नहीं देवत है। हाँ भाई, कैसी लगी? कहते हैं कि पैर में एक छोटा सा कांटा घुस जाए ना, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा घुसाना पड़ता है। ये गरीबी, ये महंगाई, ये बेरोजगारी हमारी जिंदगी में नासूर की तरह घुस के बैठी हुई है। अगर इसे बाहर निकालना है तो एसलीपीएस का ये 15-16 हजार रुपए का कांटा एक बार अपनी जिंदगी में घुसा लेना, और इस गरीबी को, इस
इस महंगाई को, इस बेरोजगारी। सरकार इस बार पक्का हम वोट आपको देंगे। अरे कम से कम टमाटर तो सब्जी मिलेंगे। वैसे महंगाई से ज्यादा नासूर तो आपका चिल्लाना लग रहा है हमको। क्योंकि हम जो जानते हैं बस वही जानते हैं, और जो नहीं जानते वो नहीं जानते हैं, और जो हम जानते हैं उससे हम जो कमा रहे हैं, अगर हम नई चीजें नहीं सीखेंगे तो फिर हम वही कमाएंगे जो कमा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? डूबने पर मोती भी मिल सकती है और घास भी। किनारे पर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। अबे बिना बुद्धि वाले प्राणी, जब पता है कि डूबेगा ही तो मोती और घास क्या रण में डालेगा? कुछ भी। अभी मैं बिहार गया, ओडी ठोक के ले आया। ये सुनो, हाँ भाई, सामने बैठे सारे नल्ले तेरे साथ बिहार तुझको ऑडी ठोकने ही तो देखने गए थे। मेरी ऑडी ठुकी थी? यस और नो? अबे उनको क्या पता कि तेरी ऑडी ठुकी थी या तेरी थी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। बस भाई, इनको और ज्यादा मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने से ज्यादा टाइम तो मैं केवल हंसता ही रहा हूँ। अब अगर तुमको भी मजा आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और जो नई नवेली ऑडियंस आई हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, ये भी बताओ कि भैया अगला वीडियो किस पे लाएं, और जल्दी बताना, और जल्दी काम करना है। बहुत दूर एक विद्यवान ने दिया था मुझको ज्ञान, कभी के दुष्ट भरे हैं इस संसार में, करना ना तुम पाप कभी अपमान सहित, जो दिल पर लग जाए दृष्टिकोण तुम उज्जवल रखना। भाषा भले ही गंदी हो पर करना अपने काम सही, आराम नहीं हम करते हैं सब कुछ मेहनत से हासिल है, प्रणाम उन्हीं को करते हैं जो कि तारीफ के काबिल है।